चैनल। जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उनको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन लेके आया हूँ शेयर, जिसमें कि ह्यूज प्रॉफिट होने के पूरे आसार है। देखिए इसके क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टर रिजल्ट बड़ा ही खूबसूरत है। सेल देखिए, सेल क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। सितंबर 18 से लेकर के सितंबर 19 तक 524.74 करोड़ थी सितंबर 18 में और सितंबर 19 में भी 600 पॉइंट का प्रॉफिट है। प्रॉफिट 13.13 सितंबर 18 में है और सितंबर 19 में है 24.57 करोड़। ये जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है उसका एक रीजन तो साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि टैक्स का है। और दूसरा इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी हुई है इन कंपैरिजन टू सितंबर 18। चलते हैं इसके एनालिसिस पर, क्वार्टरली एनालिसिस और ईयरली एनालिसिस पे। Q1Q बेसिस पे हम देखते हैं कि जो सेल्स है उसमें थोड़ा डिक्रीज हुआ है और परसेंटेज में कुछ नहीं निकल के आता, मार्जिन नहीं है। अदर इनकम जो है 166% आता है। पीबीटी जो है वो 23% डाउन हुआ है और 23% गिर गया है। लेकिन जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो 70% इंक्रीज हुआ है। ये बहुत ही बढ़िया मुझे दिखता है इस शेयर के लिए। शेयर का नाम मैं आपको बता देता हूँ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए नेट सेल्स में 15% इंक्रीज हुआ है, अदर इनकम में 200% इंक्रीज हुआ है, पीबीटी 13% इंक्रीज हुआ है, नेट प्रॉफिट देखिए 87% इंक्रीज हुआ है। दाव लगाने वाला शेयर। अब आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर। जो फाइनेंशियल है तो देखिए मार्च 15 में जो सेल है 1821.64 करोड़ जो इंक्रीज हुई है, बराबर इंक्रीज हुई है और वो मार्च 19 देखिए 2192.56। अब इसका जो नेट प्रॉफिट है वो देखिए क्या शानदार है, 30.66 से इंक्रीज होता हुआ किया है 54.49 मार्च 19। बहुत शानदार है। फंडामेंटल देख लेते हैं, इनकी बैलेंस शीट को देखते हैं। बैलेंस शीट में वो चीज आपको बड़े अच्छे से रिफ्लेक्ट होती दिखाई देगी कि रिजर्व एंड सरप्लस हो कितना इंक्रीज हुआ है। देखिए मार्च 15 में 275.53 और मार्च 19 में 1809.54 दिखाई देगी। वो है इसके डेप्थ का इसका इशू मार्च 19 में देखिए, लेकिन उससे कंपेरिजन करेंगे तो वो कम है, लेकिन फिर भी जो डेप्थ है इस कंपनी के लिए वो मेन इशू है इसका कि डेप्थ इसका बहुत बड़ा डेप्थ है। इन्वेस्टमेंट देखिए 61.96 मार्च 15 और मार्च 19 में आगे देखिए कितना हो गया 127.8। बहुत बढ़िया। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर के पास 56% है, रिटेल इन्वेस्टर छोटे इन्वेस्टरों के पास 26% के आसपास है, बड़े हमारे इन्वेस्टर हैं लोकल इन्वेस्टर हैं उनके पास 10% है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 2% के आसपास है, म्यूचुअल फंड के पास 5% के आसपास है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास 1% के आसपास। अब देख लेते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर जो है वो प्रमोटर की 56.17% के पास है। प्रमोटरों में रेगुलर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है हाईएस्ट है। प्लज किए हुए जो प्रमोटर के शेयर्स हैं वो 4.69%। म्यूचुअल फंड की एक स्कीम इसमें लगा रखे हैं 5.2%। एफएफआई एंड एफपीआई के होल्डिंग है 19 एफएफआई है स्टेक लिए हुए हैं 1.55% का है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर की होल्डिंग 35.76 है, इसमें डीएलआई और अदर जो भी मिले हुए हैं। जो डीएलआई है उन्होंने एक मुकुल महावीर के साथ उनका बहुत अच्छा स्टेक इसके अंदर है, ये वेल नोन पर्सन है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके मार्केट कैप को देखते हैं। मार्केट कैप जो है वो 892.37 है, अवेलेबल क्वांटिटी 52% है। ये देखने वाली बात है, बहुत बढ़िया शेयर के अंदर क्वांटिटी बहुत बढ़िया है। पी 12.56 का है और जो इंडस्ट्री की है वो 12.39 की है। बुक वैल्यू जो इसकी है 26.31 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 1.06% की है, 1.06 है। डिविडेंड जो है 15% है। डिविडेंड यील्ड निकल के आता है इसका 0.54। मार्केट लॉट 1 का है, फेस वैल्यू 1 रुपए। पीएससी और एनएससी दोनों में ये लिस्टेड है। तो पीएससी में इसका 18 का लो है और 42 का हाई है। एनएससी में इसका 17 रुपए 90 पैसे का लो है और 41.60 का हाई है। कॉर्पोरेट एक्शन देख लेते हैं इसकी। तो ये डिविडेंड देने वाली कंपनी है, ये एनुअली डिविडेंड दे दी है जो 20 से 15% के बीच में है। देखिए सितंबर 15 को उन्होंने 20% दिया है, उसके बाद से ये कंटिन्यूस 15% देती जा रही है। तो लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर इसमें कुछ कमी पाई जाती है तो मेरे को इसके बारे में बताएं कि आपका ये हमने देखा इसमें कोई कमी मिली तो मुझे प्लीज इन्फॉर्म करें, इससे मैं आपको
नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा बना के दूंगा। मेरी इससे हौसला अफजाई होती है थोड़ी सी, तो प्लीज आप मेरे इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आते हैं कंपनी के ओवरव्यू पर। कंपनी कौन सी है? कंपनी का नाम है L&T फूड लिमिटेड। जो राइस है वो मतलब चावल जो है वो इंडिया में सेल करती है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं और बहुत सारी कंट्रीज में भी सेल करती है। इसके जो ऑफर्स है बासमती राइस के, उदावत के नाम से, हेरिटेज के नाम से और ऑरेंज ब्रांड इसके बड़े अच्छे नाम है। कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो ब्राउन राइस, व्हाइट राइस, स्टीम राइस, पर्पल राइस और ऑर्गेनिक राइस, इस तरह के इसके वो अपने प्रोडक्ट हैं। ये और दूसरी चीजों में भी अपना व्यापार करती रहती है कंपनी। तो इसके प्रोडक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा इसका नेटवर्क है डिस्ट्रीब्यूटर का, तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटरों के थ्रू अपने माल को। ये कंपनी जो इसकी मार्केट है वो यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, यूके, यूरोपियन यूनियन में, मिडिल ईस्ट में और अफ्रीका के अंदर ये अपना माल बेचती है। इसकी मार्केट है बहुत अच्छी मार्केट है इसकी। पहले इस कंपनी को इसके नाम से L&T ओवरसीज के नाम से जाना जाता था। अब ये कंपनी जो है L&T फूड के नाम से है और ये फूड एंड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर है। मार्च 19 में जो L&T फूड है उसने अपना इक्विटी डिविडेंड डिक्लेयर किया था 15%, जो कि 15 पैसे पर शेयर बनता है। और अगर इसका मैं करंट का प्राइस मेरे पास है 27.85, उसको देखते हुए इसकी जो डिविडेंड रेट है 0.54 आती है। कंपनी का जो डिविडेंड रिकॉर्ड है मैंने आपको पहले दिया। अब आते हैं इसके कमेंट्री के ऊपर कि ये कमेंट्री क्या क्या होना चाहिए इसके अंदर। तो देखिए ये चीजें देखने वाली होती है कमेंट्री के अंदर। मेरा बेसिकली मेरा आइडिया यही है। देखिए वॉलेटिलिटी, तो L&T फूड जो है उसका जो इक्विटी कवर है वो 2.8 टाइम्स है। इसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो भी 2.8% आता है इस तरह। तो ये जो दिखता है ये थोड़ा सा इन्वेस्टर के लिए वरी का साइन है, तकलीफ है। तो देखते हुए इनका जो डेप्ट है वो कुछ हाई है। द फ्यूचर प्रोबेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज विल बी डिसाइडेड ऑन द L&T फूड। अगर वो अपनी बैलेंस शीट के अंदर वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर ले, अपने डेप्ट को रिड्यूस कर दे और बैलेंस शीट को थोड़ा मजबूत कर ले, शेयर होल्डर क्या है L&T फूड का काफी अच्छा कर सकते हैं। इस समय L&T फूड की जो RSI है वो 74.2 है, इसलिए ये जो L&T फूड का शेयर है वो थोड़ी डाउन है। अब आ जाते हैं इसके फ्यूचर ग्रोथ के बारे में। इसकी फ्यूचर ग्रोथ क्या है? अगर देखिए इसका जो भूतकाल को देखते हैं, पास्ट को देखते हैं, तो उससे ये पता लगता है इस कंपनी के अंदर जो ग्रोथ है अगर बिल्कुल ऐसी रहे तो 7% की लोअर साइड से लेकर के हायर साइड 70% की आती है। इसकी एनुअल ग्रोथ को देखते हैं, एनुअल ग्रोथ के हिसाब से ठीक बीच में ये बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। अब आते हैं फ्यूचर स्टॉक प्राइस की। फ्यूचर में इस प्राइस का स्टॉक क्या है? मैंने इसका पीछे में कास्ट देखा है, तो उस कास्ट के हिसाब से अगर बाइबल मानते हैं L&T फूड का शेयर जो है वो 28.25 जाएगा, फिर जाएगा 32.15 पे और फिर जाएगा। अगर इसकी जो ग्रोथ है क्वार्टर बेसिस की वो एज इट इज रही जैसे कि अब चलती आ रही है तो ये नए हाई बनाने के नहीं चुकेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।